सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। बैंक निफ्टी में क्या करें? आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। इसी पे आज बात करने वाले हैं कि अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है या फिर अगर आप ऑलरेडी फंसे हुए हो, मंडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहने वाली है बैंक निफ्टी पे, उसी पे बात करेंगे कि आखिर में इसमें क्या चल रहा है, क्या है ट्रेंड, इसका क्या ट्रेंड ब्रेक हो गया है। अब ट्रेंड क्या होता है, मतलब कि अगर लगातार नए हाइस बना रहा है तो हम कहते हैं कि अब ट्रेंड जो है उसका इंटैक्ट है और कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर ट्रेंड ब्रेक कर जाए, पिछले जो स्विंग्स हैं उसको ब्रेक कर जाए, तो कहते हैं कि ट्रेंड जो है चेंज हो गया है मार्केट का। एंड अब इसमें हमें शॉर्ट की पोजीशन देखनी चाहिए, पुट खरीदेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें समझनी है आज की वीडियो में। देखो, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है ना समझना, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये देखो कि इसमें जो प्रीवियस हाई था, ये था अप्रैल के लास्ट में इसने एक हाई लगाया था, ठीक है। बहुत ही मैसिव मूव आया था बैंक निफ्टी में। एंड उसके बाद एक पूरी तरीके से रेंज में चला गया था। मोस्टली सारे इंडेक्स गए थे, लेकिन ये भी काफ़ी रेंज में था। एंड उसके बाद देखो आप, जून के स्टार्टिंग में एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है। और उसके बाद तुरंत का तुरंत पूरा ब्रेकआउट क्रैश भी कर गया था। होता क्या है ना, अब देखो जो भी बायर्स होंगे, जो जिन्होंने इसमें एंट्री ली होगी यहाँ बैंक निफ्टी में, उन्होंने अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होगा तो हो सकता है उनके स्टॉप लॉस कुछ लोगों के हिट भी हो गए हों। लेकिन बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाते हैं तो उनके हिट नहीं हुए होंगे। तो अभी भी इसमें वो पॉजिटिविटी इंटैक्ट है। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, अगर चार्ट समझना है ना, तो आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि इसके स्विंग्स कहाँ पर बने हैं। तो आप अगर ध्यान से इसमें देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, एक इसने लगाया हाई जो कि था 56,000 का। उसके बाद आप देखो यहाँ पर एक लो बना हुआ है। तो इस लो से इसमें एक मूवमेंट आई, ठीक है। उसके बाद इसने लगाया एक नया हाई जो कि है ये, ठीक है। तो अब प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया, नया हाई बनाया, तो इसमें बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है। अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद आप देखो एक और लो, जो स्विंग लो आया। अब ये जो स्विंग लो बना, ये प्रीवियस लो से ऊपर था। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि मार्केट अभी भी जो है इंटैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, और कोई डरने की, कोई पैनिक की दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस ये वाला जो लो है 55,200 ये ब्रेक हो जाए। हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। अब हुआ क्या कि इसने इस हाई को यहाँ पर ब्रेक तो कर दिया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने। लेकिन ऊपर सस्टेन इसको और करना चाहिए था, बट किया नहीं, और इसमें आ गई सेलिंग। अब सेलिंग जिस तरीके से आई है इसमें, ये फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ क्या है कि इसमें इसने ब्रेकआउट देकर और तुरंत का तुरंत क्रैश कर गया। लेकिन अगर इसने इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया होता तो हम कहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, और एक इसका अप ट्रेंड जो है वो बना हुआ है। देखो, अप ट्रेंड का जब आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे, पिछले लो को जब आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से, तो इसका एक अप ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली जब एक स्विंग लगाता है, एक स्विंग हाई, फिर एक स्विंग लो, फिर एक स्विंग हाई, फिर एक स्विंग लो, इस तरीके से चलती है मार्केट, राइट। तो ये बन जाता है आपका अप ट्रेंड। तो इसमें क्या है, आप नीचे के जो लोज को है जब इसको कनेक्ट करोगे, तो इसका यहाँ पर आता है कि आप इसको मान लो, एक लाइन मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ड्रॉ करने से अच्छा है कि आप लाइन यहाँ पर खींच दो। तो ये जब हमने लाइन ड्रॉ किया, तो अब बेसिकली सारे लोग ये मानते हैं कि यहाँ से अगर हमने इसमें एक बनाया कि स्विंग लेकर अगर ये अप ट्रेंड में थी मार्केट, तो अब आपके सामने क्लियरली दिख रहा होगा कि इसने एक स्विंग लगाया, फिर ऊपर गया, राइट, फिर एक नीचे आया, स्विंग लगाया और फिर ऊपर गया। अब यहाँ से इसने जो स्विंग लगाया था, यहाँ से इसको मूव कर जाना चाहिए था। तो अब लोगों का पेशेंस जो है ना यहाँ पर लूज हो रहा है, क्योंकि ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पर पैनिक इसलिए मच गया कि जो इसने एक रीसेंट स्विंग लो लगाया था ना, जैसे ये एक नया हाई बनाने के बाद
फिर एक स्विंग लो लगाया और फिर ये ऊपर जाके फिर एक नया हाई नहीं बना पाया। यहाँ से इसको नए हाई जाना चाहिए था। बेसिकली क्या होता है कि जब भी स्विंग्स लगा रहा है ना, तो नए हाई पे जाना चाहिए, पर अगर नया हाई ना लगाए और स्विंग करने के बाद एक छोटा हाई लगा के और प्रीवियस लो को ब्रेक कर जाए, जैसा कि इस सिचुएशन में हुआ है कि एक नया हाई लगाया, प्रीवियस यहाँ पर एक लो बनाया और लो के बाद जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जो हाई बन रहा है ना, ये नया हाई बनना चाहिए था, यहाँ तक जाना चाहिए था, पर यहीं से इसमें सेलिंग आ जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है और जो भी इसमें बाइंग आ रही है ना, वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जा रही है। जो भी बाइंग आ रही है सेलिंग में कन्वर्ट हो जा रही है। जो भी बाइंग आ रही है, मतलब बायर्स पुश तो कर रहे हैं लेकिन पूरी की पूरी सेलिंग आ जा रही है। इसको अगर आप छोटे चार्ट पे भी देखोगे ना, तो ज़्यादा क्लियर आपको दिख जाएगा। ये तो बड़ा चार्ट है, छोटे चार्ट पे भी आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। कि पहले तो मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी है, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को आप समझ लो। तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या है बेसिकली कि एक हाई लगाया, हाई के बाद नीचे आप देखो लो, लो के बाद फिर जब हाई लगाया और फिर उसी जो ये आप देखो दो लाइन हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ये बन गए हमारे नीचे के लोअर ट्रैजेक्टरी और फिर लगाया इसने हाई। अब इसको यहाँ से जंप कर जाना चाहिए, राइट, लेकिन इसने यहाँ पर एक तरीके का ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, ब्रेकडाउन दिया, चलो उसके बाद फिर कोशिश करी इसने, लेकिन आप ये देखो कि जितनी बार भी ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो नए हाईज नहीं बना पा रहा है। इसको नए हाई बनाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, बट ये क्या हो रहा है, ये क्रैश हो जा रहा है। अब इसमें जो लास्ट सपोर्ट बना है ना, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, वो है 56,500। अभी आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि ये वो जोन है। अगर मैं इसमें एक और लाइन आपके लिए ड्रॉ करूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें ये वाली ब्लू वाली लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर मिले कि यहाँ पर ये देखो, अब ये बन गया ना। अब इसमें क्या हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करता है कि जब किसी एक हाई बना है उसके बाद लोअर हाई इस तरीके से लगाते लगाते और जा रहा है, इसको जब ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस तरीके से, राइट, यही हुआ है ना। यहाँ पर आप देखो एक हाई लगाया और उसके बाद लोअर हाई मतलब हायर हाई बनाते हुए और उसको तोड़ा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट जोन है 56,200 का, उसके आसपास मैं अभी एग्जैक्ट लेवल आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो कि मार्केट जब नीचे आई है तो एक सपोर्ट लिया है उसी जोन में। वापस से आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको बैंक निफ्टी पे क्लियर हो जाए कि दिक्कत क्या है। इसको 3 आर पे करते हैं, 3 आर पे शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर मिल जाए। 3 आर, तो 3 आर पे देखेंगे ना तो आपको 3 आर बेसिकली क्या है कि जो 1 डे का है उसका थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिख जाएगा। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो एरिया था ना, जो लास्ट जहाँ से इसमें सेलिंग आई थी, आप देखो ये सेलिंग आई यहाँ से, तो किसी भी एक जोन हो गया ना, एक जोन बन गया कि यहाँ से आपको एक मिल गया लेवल जहाँ से सेलिंग आई थी। जब इसको ब्रेक कर जाता है, ठीक है, यहाँ से जैसे एक बार के लिए ब्रेक किया, फिर उसी जोन से थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से फिर से बाइंग आ गई थी और फिर वहाँ से ही एक बार और के लिए बाइंग आ गई। तो ये क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन गया जिसको बार बार स्ट्राइक कर रहा है। तो जब इसको ब्रेक करेगा ना, इस 56,200 एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये लेवल क्या है, ये है 56,100 का लो पे। यहाँ पे देखो 56,200 है, तो मतलब एग्जैक्ट अगर आप जोन देखोगे तो 1 सेकेंड। सो अब उसी को 1 डे चार्ट पे मतलब बड़े चार्ट पर देखते हैं और समझते हैं। तो देखो ये वही जो मैं आपको बता रहा था ना, 56,200 का जोन है, जिसको एक बार के लिए इसने ब्रेक किया बट नीचे का लो से बाइंग आ गई। अब वापस से आप देखोगे ना, उसी जोन से इसमें एक बार के लिए आया उसी जोन पे और वहाँ से ही आपको इसमें मूवमेंट दिख रही होगी। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो आप देखो थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद उसी एरिया में आए। अब ये क्या है,
ये ये है अप्रैल, मिड अप्रैल, यहाँ से जो अप्रैल के बाद ही नीचे आपको दिख रहा होगा अप्रैल मई के बीच में इसने एक हाई लगाया था। तो ये क्या होगा, ये हमारा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक कर दिया तो ये बन गया हमारे लिए सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से आपको लास्ट बाउंस दिख रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले इसमें एक बाउंस यहाँ से आया है। तो हुआ क्या है कि इसी जोन से जब यहाँ से बाउंस कर गया है, ठीक है, तो अब जब इसको ब्रेक करेगा ना तो मैसिव मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से मार्केट काम करती है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि एक बार के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अब जब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर जब आप बार बार स्ट्राइक करके ब्रेक कर देते हो और फिर उससे बाउंस करने के बाद नया हाई आप नहीं बना पाते और उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हो, तो फिर कहते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। और जो अपवर्ड्स मूवमेंट थी, जो इसमें चैनल बना हुआ था ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि अपवर्ड का जो चैनल है वो जो लगातार नए हाइस बना रहा है, और जो ये चैनल बना हुआ है ना, इस चैनल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है जिसको यहाँ पर इसने लिया है, इसको ये ब्रेक कर जाएगा। तो आई होप कि मंडे को ये ब्रेक ना करे, लेकिन ये जो लो बना है ना, रीसेंट लो, अगर इसको हम देखें कि ये रीसेंट लो क्या है, 1 आवर पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये है 56,200 का। छोटे चार्ट पे हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली इसने जो लो बनाया था 56,200 का बनाया था। तो 56 दो बड़े चार्ट पे, मतलब बड़े बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखना ज़रूरी है। अब देखो ये पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, लेकिन 56,200 को ब्रेक करता है तो निफ्टी बैंक में मैसिव जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, और हम कहेंगे कि अब मार्केट बेयरिश हो चुका है और जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हमें अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना है। ठीक है, तो जो वीक स्ट्रक्चर होंगे जैसे कैनरा बैंक हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, जिनका चार्ट हमें वीक लग रहा होगा, उनको हम शॉर्ट करेंगे 56,200 ब्रेक होने पे। तो ये थी बैंक निफ्टी की बात। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।